5 मिनट पहले शांत दिख रहे मम्मी पापा फ़ोन पर बात कर खुशी से चहकने लगे। डाइनिंग रूम में नाश्ता कर रहे अपने बहू और बेटे के पास आकर बोले, कल सुधा आ रही है, अभी अभी फ़ोन पर बात हुई है, समधी भी ये साथ आएंगे। शशि, तुम कल दोपहर 4 बजे एयरपोर्ट चले जाना दोनों को लेने। इस सुधा को और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब आ जाती है यहाँ पर। मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे और भी ज़रूरी काम है। और वो क्या टैक्सी करके नहीं आ सकती यहाँ तक? शशि गुस्से की आवाज़ में बोल पड़ा। अपने बेटे के मुंह से अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द सुनकर माँ दंग रह गई। अरे तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कैसे पागलों जैसी बातें कर रहा है? घर में 2-2 गाड़ियाँ होते हुए बहन को टैक्सी में आने के लिए कहता है। माँ बोली, रहने दो, मैं खुद जाकर ले आऊँगा अपनी बेटी को। करने दो उसे अपना काम। अभी सुधा का बाप जिंदा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों से ताना सुनना पड़े। पापा ने बेटे को अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा, आप दोनों समझते नहीं हो मम्मी पापा। वो जब भी इस घर में आती है हमारी सारी दिनचर्या बिगाड़ देती है। खुद तो आराम से बैठी रहती है महारानी की तरह और हम सब उसके आव भगत में लगे रहते हैं। मेरी पत्नी का तो पूरा दिन ही दीदी और जीजाजी के आगे पीछे उनके ऑर्डर पूरे करते हुए निकल जाता है। आज क्या हो गया तुझे? कैसी बहकी बातें कर रहा है? बहन है तेरी, कोई पराई तो नहीं है। अब क्या है उसका इस घर में? शादी में दे तो दिया था ना हमने जितना देना था, फिर क्यों चली आती है बार बार? हर बार बैग भर भर के लेके जाती है, वो अलग। आपको समझना चाहिए, वो सिर्फ हमें लूटने के लिए आती है और कुछ नहीं। शशि ने तंज कसते हुए कहा, तुझे क्या अगर वो यहाँ से कुछ लेकर जाती है तो? ये सब मेरी मेहनत की कमाई है। मैं जो चाहूँ करूँ, जो चाहूँ सुधा को दूँ। पापा गुस्से से कांपते हुए बोले। अब शशि ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, मैं कहाँ कुछ नई बात कर रहा हूँ मम्मी पापा। वही तो बोल रहा हूँ जो बरसों से बुआ के साथ होते हुए देखा है। आज अपनी बेटी के खिलाफ 2 शब्द क्या सुन लिए, आप गुस्से से लाल हो गए। जरा सोचिए, जब बुआ के साथ आप ऐसा व्यवहार करते थे तो दादी को कैसा लगता होगा? बुआ जो हम पर इतनी जान छिड़कती है, आपने कभी उनके और उनके ससुराल वालों के सम्मान के बारे में कभी कोई परवाह ही नहीं की। आपने कभी भी आपसे उन्होंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि हर बार वो अपने साथ कुछ न कुछ लेकर ही आती। लेकिन आपका व्यवहार कभी भी उनके साथ अच्छा नहीं रहा। दादी ने भी आपसे कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी को पैसा दो या कुछ खरीद के दो। लेकिन अपनी बेटी का हर बार अपमान वो सहन नहीं कर पाई, इसलिए गांव में पुराने घर में अकेली रहने के लिए चली गई। बुआ भी अपना अपमान सह लेती, पर आपने उनके पति का मान भी नहीं रखा, इसलिए उन्होंने हमारे घर आना ही छोड़ दिया। जिस तरह सुधा इस घर की बेटी है, बुआ भी तो इस घर की बेटी है। आपने 2 बेटियों में फ़र्क करके अच्छा नहीं किया। और रही मेरी बात, तो मैं अपनी बहन को बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी अपनी पत्नी को उसके खिलाफ गलत बोलने का हक नहीं दिया और वो कभी बोलेगी भी नहीं। मैं खुद जाकर उसे लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे मेरी बहन से बहुत प्यार है। इतना कहकर शशि अपने ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी और पापा का सर शर्म से झुक गया। थोड़ी देर की शांति के बाद पापा ने हिम्मत कर अपनी बहन को फ़ोन लगाया। बहन ने फ़ोन उठाते ही वो दोनों फुट फुट कर रो पड़े और बोले, दीदी हमें माफ़ कर दीजिए। हमने इतने सालों में आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया है उसके लिए हम सच में शर्मिंदा हैं। दीदी आपकी बहुत याद आ रही है। आप अपने घर आ जाइए हमसे मिलने। अगर आपका हो तो मैं आ जाता हूँ आपको लेने। दूसरी तरफ दीदी भी रो रही थी। भाई के इन थोड़े से शब्दों से वो पिघल गई थी और बोली, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ भैया। मैं जीजा जी को सारी बात बताकर ज़रूर आऊँगी। दोस्तों, बेटी तो बेटी होती है, बहन हो या बहू हो या बेटी, तीनों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। इन्हीं से घर की शोभा होती है और इन्हीं से घर खुशियों से भरा रहता है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।